नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादों में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ पर्यटन स्थल का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आगामी सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में तक बने रहिएगा। साथ ही जो लोग चैनल में नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी प्रकार के वीडियो हमारे इस चैनल में मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न में। उससे पहले एक प्रश्न छूटा हुआ था हमारा कि इसमें से किसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। ठीक है, तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना था आपको। क्या क्या दिया है? अमरकंटक, बैलाडीला, जसपुर, मैनपाट। तो छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है ये सभी को पता होगा, मैनपाट। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। मैनपाट कहाँ है? सरगुजा जिले में स्थित जसपुर पाट प्रदेश के हिस्सा है। ठीक है, ये जसपुर पाट प्रदेश का हिस्सा है मैनपाट, जो कि सरगुजा जिले में स्थित है यह स्थान, जिसे क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ का शिमला। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न क्या आती है वो देखेंगे। कौन सी गुफा चूना पत्थर गुफा है जो कांकेर चूना पत्थर बेल्ट पर गठित है? तो रामगढ़ गुफा दिया है, जोगी मारा गुफा, कबरा गुफा और कुटुमसर गुफा। तो ये भी लगभग सभी को पता होगा। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, कुटुमसर गुफा। ठीक है, तो बस्तर जिले में स्थित कुटुमसर गुफा जो है चूना पत्थर से निर्मित भूगर्भित गुफा है, याद रखिएगा। यह कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो याद रखिएगा, इस कौन से राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है ये भी पूछा जा सकता है, या तो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा गुफा स्थित है ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कुटुमसर गुफा। ठीक है, तो कांकेर चूना पत्थर बेल्ट पर निर्मित है। इसकी खोज किसने किया था ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि कुटुमसर गुफा की खोज किसने की थी? तो याद रखिए प्रोफेसर शंकर तिवारी जी थे, वो उसी ने इसका खोज किया था, कुटुमसर गुफा। ठीक है, तो प्रोफेसर शंकर तिवारी, याद रखिएगा नाम को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। महाभारत के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल का नाम रत्नावलीपुरी था? तो महाभारत के अनुसार छत्तीसगढ़ का कौन सा ऐतिहासिक स्थल है जिसका नाम क्या था? रत्नावलीपुरी था, वो बताना है। तो सिंगनपुर दिया है, नारायणपुर दिया है, सिरपुर, रतनपुर। तो जिसको भी पता है कमेंट में बता दीजिएगा जरूर। ठीक है, और अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, हेल्पफुल लगता है तो। और कमेंट में बताया कीजिए कि वीडियो कैसा लगा। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, रतनपुर। तो महाभारत के अनुसार छत्तीसगढ़ के रतनपुर जो ऐतिहासिक स्थल है, कौन सा? रतनपुर, उसका नाम क्या था? रत्नावलीपुरी था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राचीन थिएटर के अवशिष्ट मिले हैं? प्राचीन थिएटर, याद रखिएगा। ठीक है, तो रायगढ़ दिया है, मैनपाट, रामगढ़, बैलाडीला। सही आंसर जल्दी से बता दीजिएगा। प्राचीन थिएटर का अवशिष्ट मिले हैं रायगढ़ में, मैनपाट में, रामगढ़ में, बैलाडीला में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, रामगढ़ में। ठीक है, तो सरगुजा जिले के रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित सीता बेंगरा गुफा, याद रखिएगा। इससे है ना नाट्यशाला का अवशेष प्राप्त हुआ है। यह संभवतः विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला है। तो विश्व का, तो इसी को विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला भी माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। कहाँ है ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सीता बेंगरा गुफा कहाँ है? तो सरगुजा जिले के रामगढ़ की पहाड़ी में है, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, और विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला सीता बेंगरा गुफा को ही माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया है देखेंगे। छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया किस ऋषि से संबंध है? तो छत्तीसगढ़ में जो तुरतुरिया स्थान है वह किस ऋषि से संबंधित है? तो अगस्त्य, लोमस, वाल्मीकि, वशिष्ठ। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। किस ऋषि से संबंधित है तुरतुरिया? तो ये सभी को लगभग पता होगा, वाल्मीकि आश्रम तुरतुरिया करके पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के बारनवापारा अभ्यारण्य में तुरतुरिया में स्थित आश्रम को श्री ऋषि वाल्मीकि से संबंधित माना जाता है। तो ये कहाँ है ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तुरतुरिया आश्रम कहाँ है ऐसा एग्जाम में पूछा जा प्रश्न बनता है, तो बारनवापारा अभ्यारण्य में। ठीक है, याद रखना है इसको। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। लोरो घाटी प्रसिद्ध है। लोरो घाटी क्यों प्रसिद्ध है? शायद इसका प्रश्न पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो ये सभी को पता होना चाहिए। लोरो घाटी क्यों प्रसिद्ध है? फलों के लिए, फूलों के लिए, टमाटर के उत्पादन के लिए, चिरौंजी उत्पादन के लिए। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, फूलों के लिए। तो लोरो घाटी क्यों प्रसिद्ध है भाई? फूलों के लिए। तो जसपुर जिले में यह स्थित है, याद रखिएगा, जसपुर जिले में स्थित लोरो घाटी फूलों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखेंगे, मोस्ट एमपी प्रश्न है, चांग देवी का देवालय किस जिले में स्थित है? चांग देवी देवालय किस जिले में स्थित है, ये बताना है। सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, मोस्ट एमपी प्रश्न है ये। क्या होगा सही आंसर? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, कोरिया। लेकिन इसमें थोड़ा सा आप लोग मॉडिफाई करना है। ये पहले कहाँ था? कोरिया में था, लेकिन वर्तमान में कहाँ हो गया? MCB, ठीक है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ये अगर कोरिया न दिया रहे तो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर देगा अब, ठीक है। तो ये लगाना है आपको, चांग देवी देवालय अब कहाँ हो गया है? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा। ये जो है 2021 में पूछा गया था, ये प्रश्न CGPSC में पूछा गया था, तब क्या था? कोरिया जिले के अंतर्गत आया था, लेकिन वर्तमान में अभी कहाँ है? तो MCB, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के अंतर्गत आएगा ये चांग देवी का देवालय, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। निम्न पुरातात्विक स्थलों में महानदी के तट पर स्थित किस स्थल पर बौद्ध, हिंदू एवं जैन मंदिरों या मठों के स्मारक हैं? मोस्ट एमपी प्रश्न है। शिवरी नारायण, राजिम, सिरपुर, चंपारण। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सिरपुर, ठीक है ना। तो महासमुंद जिले के महानदी के तट पर बसा हुआ प्राचीन शहर सिरपुर हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र रहा। यहाँ इन धर्मों के अनेक मंदिर, मठ आदि निर्मित हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या देखेंगे? अगला प्रश्न है, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कबीरपंथियों का प्रमुख तीर्थ स्थान है? ये लगभग सभी को पता होना चाहिए। क्या दिया है? गिरौदपुरी, दामाखेड़ा, नगपुरा, आरंग। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, दामाखेड़ा, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या दिया है वो देख लेंगे। मल्हार के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पुरातात्विक सामग्रियों का विशाल भंडार है, और क्या दिया है? यह स्थान अरपा, लीलागर एवं शिवनाथ नदियों के संगम द्वारा घिरा है। तो दिए गए तथ्यों में से कौन सा तथ्य सही है वो बताना है, ठीक है। तो पहला क्या बोल रहा है? यहाँ पुरातात्विक सामग्रियों का विशाल भंडार है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। मल्हार पुरातात्विक सामग्रियों का विशाल भंडार है यहाँ पर, ठीक है। यह स्थान अरपा, लीलागर एवं शिवनाथ नदियों के द्वारा घिरा हुआ है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। तो देख लीजिए, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 एवं 2 दोनों सही है, ठीक है। तो बिलासपुर जिले में स्थित मल्हार अरपा, लीलागर एवं शिवनाथ नदियों से घिरा हुआ है तथा यहाँ से अनेक पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जिला पूछ देगा तो बिलासपुर हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न क्या दिया है देखेंगे। राजीव लोचन मंदिर राजिम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है ये बताना है। 4 कथन दिया गया है, ठीक है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में बना है या हुआ है, ठीक है। और क्या बोल रहा है? इसे नलवंशी शासक ने बनाया था, इसे भगवान रामचंद्र की मूर्ति है, यह पंचायतन शैली का मंदिर है। तो क्या सही है उसको बताना है, ठीक है। तो सही कौन कौन सा है वो बताना है आपको। तो इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में बना है क्या? तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ था? 7वीं शताब्दी में हुआ है राजीव लोचन मंदिर का निर्माण, ठीक है। इसे नलवंशी शासक ने बनाया था, ठीक है। तो इसे नलवंशी शासक ने बनाया था, बिल्कुल बनाया था। नलवंशी शासक कौन था? विलास तुंग, याद रखिएगा, विलास तुंग ने बनवाया था इसको, ठीक है। तीसरा क्या बोला? इसमें भगवान रामचंद्र की मूर्ति है। राजीव लोचन मंदिर में भगवान रामचंद्र की मूर्ति है क्या? बिल्कुल नहीं। इसमें क्या है? विष्णु की प्रतिमा है, ठीक है, विष्णु की प्रतिमा है, ये चीज़ याद रखिएगा, विष्णु की प्रतिमा है इसमें। अगला क्या चीज़ है? यह पंचायतन शैली का मंदिर है, तो ये सही हो जाएगा। ये पंचायतन शैली का मंदिर है क्या? पंचायतन शैली का मंदिर, ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और 4 सही है इसका, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भगवान राम ने छत्तीसगढ़ में किस जिले से प्रवेश किया था? तो भगवान राम जो छत्तीसगढ़ आए थे तो किस जिले से प्रवेश किया था ये बताना है आपको। ऑप्शन दिया है जसपुर, सरगुजा, कोरिया, उक्त में से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर बताइएगा।
इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, कोरिया। ठीक है, तो तत्कालीन जिला कौन था? कोरिया, लेकिन वर्तमान में यह क्या हो गया है? MCB, याद रखिएगा। तो वनवास के दौरान भगवान राम ने MCB मनेंद्रगढ़ चिरमिरी जिले के सीतामढ़ी हरचौका से, ठीक है, सीतामढ़ी स्थान है हरचौका से छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया था, जो कि तत्कालिक कहाँ था? कोरिया जिले में था, लेकिन अभी वर्तमान में कहाँ है? मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला के अंतर्गत आएगा। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। माता कौशल्या मंदिर है, तो माता कौशल्या मंदिर कहाँ है? चंदखुरी हो जाएगा, शायद देख चुके हैं इसको। ठीक है, अगला क्या है देखेंगे। चंदखुरी कहाँ है? रायपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। वनवास काल में भगवान राम का इस राज्य में निम्नलिखित स्थान से प्रवेश माना जाता है, तो किसी स्थान से प्रवेश माना जाता है? अभी जस्ट बताया हूँ मैं। ठीक है, इसका आप कमेंट करके आंसर बताइएगा, किस स्थान से छत्तीसगढ़ में प्रवेश माना जाता है। अगला प्रश्न देख लेंगे। नड्डापल्ली गुफा किस जिले में स्थित है? नड्डापल्ली गुफा, ठीक है, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर। क्या होगा सही आंसर? मोस्ट टाइम की प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बीजापुर। ठीक है, तो नड्डापल्ली गुफा जो है बीजापुर जिले में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है। मत्कु द्वीप किस जिले में स्थित है? मत्कु द्वीप किस जिले में स्थित है? मुंगेली, बिलासपुर, बलौदा बाजार, रायपुर। क्या होगा सही आंसर बता दीजिएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मुंगेली। मत्कु द्वीप जो है मुंगेली में स्थित है, मुंगेली जिले में, शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट है? तो तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट कौन सा गुफा है? हाथी गुफा, जोगीमारा गुफा, कुटुमसर गुफा, सीता बेंगरा गुफा। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। सीता बेंगरा गुफा दिया है, कुटुमसर, जोगीमारा, हाथी गुफा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कुटुमसर गुफा। तो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित कुटुमसर गुफा तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थल ओंगना एवं भैंसगढ़ी किस जिले में स्थित है? मोस्ट टाइम की प्रश्न है ये। तो रायगढ़, जसपुर, बस्तर, जांजगीर चांपा। क्या होगा सही आंसर? ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थल ओंगना एवं भैंसगढ़ी किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, रायगढ़। ठीक है, तो ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थल ओंगना एवं भैंसगढ़ी जो है रायगढ़ जिले में स्थित है, याद रखना इसको। अगला क्या है। दमऊ दहरा नाला चट्टान खेल में लेख में लिखा हुआ है कि राजकुमार वरदत्त ने 1000 गायें दान में दी थी। यह स्थान किस स्थान के नाम से जाना जाता है? तो दमऊ दहरा नाला चट्टान लेख में क्या लिखा हुआ है कि राजकुमार वरदत्त ने 1000 गाय दान में दिया था। तो यह स्थान जो है किस नाम से जाना जाता है? तो कबरा पहाड़, पाली, गुंजी ग्राम, शक्ति, बैकुंठपुर। तो उस ग्राम को किस नाम से जाना जाता है यह पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गुंजी ग्राम, शक्ति जिला में आ जाएगा। ठीक है, तो दमऊ दहरा नाला चट्टान लेख में लिखा हुआ है कि कुमार वरदत्त श्री ने 1000 गायें दान में दी है। यह जो है गुंजी ग्राम के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है। छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक पर्यटन स्थल पाली किस जिले में स्थित है? तो पाली किस जिले में स्थित है? रायपुर, जसपुर, कांकेर, कोरबा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कोरबा। पाली जो है कोरबा जिले में स्थित है। अगला है। कोरिया जिले में कौन सा स्थल अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? कोरिया जिले में अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध स्थान हरचौका, मनेंद्रगढ़, घाघरा, कोटाडोल। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, कोटाडोल। ठीक है, तो ये पहले कोरिया में था, लेकिन वर्तमान में कोटाडोल अब किसके अंतर्गत आएगा? MCB मनेंद्रगढ़ चिरमिरी जिले के अंतर्गत आएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अब मनेंद्रगढ़ चिरमिरी देगा तो वो लगाना है आपको। ठीक है, अगर नहीं दिया है, कोरिया दिया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मनेंद्रगढ़ चिरमिरी आ गया तो इसको लगाना है। अब इसी के अंतर्गत आएगा ये कोटाडोल स्थान जो है। ठीक है, तो अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा ये भी पूछा जा सकता है, तो कोटाडोल। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा। भोंगापाल किसके लिए जाना जाता है? भोंगापाल, याद रखिएगा, भोंगापाल किसके लिए जाना जाता है? तो विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, बौद्ध विहार, किला। भोंगापाल किसके लिए जाना जाता है भाई? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बौद्ध विहार के लिए। ठीक है,
भोंगापाल जो है बौद्ध विहार के लिए जाना जाता है। पूरा तात्विक महत्व का स्थल है यह भोंगापाल, क्योंकि कोंडा गांव जिले में स्थित है, जहां से अनेक बौद्ध विहार प्राप्त हुए हैं। तो भोंगापाल से अनेक क्या मिले हैं? बौद्ध विहार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।